गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से सॉरी। और आज मैं आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक है, आप देखें, कुछ मेरे साथ प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसमें हमें निकालना है ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल द एंगल्स ऑफ थीटा। तो आप कहेंगे सर देखिए सर, पहले हमको पता है कि छह एंगल होते हैं सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनका उल्टा कर लेंगे सर तो ये होगा सर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जहां कुछ राइटिंग मेरी छोटी हो जा रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल भी रहा हूं और आप समझदार भी हैं, आप बच्चे नहीं रह गए कि मैं हर बात आपको बताऊंगा तभी आप करेंगे, अब आप समझ गए हैं। देखिए बेटा, अब इसमें ये दिया है बेस 3 सेंटीमीटर, अगर थीटा ये है तो ये बेस हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो भाई मैं यहां लिख लेता हूं पहले आराम से, जो हमारे पास BC है वो है परपेंडिकुलर, वो हमारा परपेंडिकुलर है। क्यों भाई? क्योंकि हमने एंगल B के रिस्पेक्ट, एंगल A के रिस्पेक्ट में देखा है। BC जो है परपेंडिकुलर है, AB जो है वो हमारे पास बेस है, बेस है, और AC जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। मैंने अक्सर बहुत बच्चों को देखा है कि उन्हें स्पेलिंग याद नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि वो लिखते नहीं है, इंस्टा पे रील देखते हैं, बहुत सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हैं, बहुत वक्त जाया करते हैं। भाई लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग याद रहेंगी, वरना आप कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखें मेरे बेटा, आप बताइए, आपने अब AC तुमको दिया नहीं है, AC इज द हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है? आप कहेंगे सर ये इसका नाम है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम है ये, पाइथागोरस। अब h की वैल्यू निकालिए, परपेंडिकुलर दिया है 4 का स्क्वायर और बेस दिया है 3 का स्क्वायर, और ये क्या है? h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9, h स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। तो h कितना हो जाएगा भाई? h हो जाएगा अंडर रूट में 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। अगर इन दोनों में ये और हाइपोटेन्यूज और बेस दिया है तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कहीं कहीं बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो आप बेस भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, इधर उधर करके। माइनस, बस मुझे उम्मीद है ये आपको आता होगा, ये टाइम पास हम नहीं करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे वैल्यू, साइन थीटा हमको पता है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। भाई ये थीटा का एंगल 4/5 आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे ऊपर नीचे तो कट जाएगा, खत्म, केवल 4/5, 9 सेंटीमीटर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है बेटा? 3 है और हाइपोटेनस 5। ये होता है बेटा tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 4/3। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए बेटा एक चीज, कोसेक थीटा कितना होता है? इसको उल्टा कर देंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 5/4 कोसेक थीटा, इनको उल्टा कर देंगे 5/3, और इनको कर देंगे 3/4। आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में सुने थे मुझसे कि जो tan थीटा होता है उसको ही स्लोप कहते हैं। या कोई बात भूलेंगे नहीं आप, मैं आपको इंटर रिलेट करके बता रहा हूं, जिसको M से दिखाते थे। तो स्लोप क्या होता था? आप कहते थे सर स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिलहाल इसका इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भूलेंगे नहीं। आगे की तैयारी में अगर आप जाते हैं कहीं पर भी, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, सो देयर दे विल आस्क यू दिस कंबाइनिंग दिस। तो आपको पता होना चाहिए कैसे इंटर रिलेट करना है, कैसे जोड़ना है चीजों को, वो भी मैं कराऊंगा सेशन आपका, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू फाइंड ऑल द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है क्वेश्चन देगा, फाइंड ऑल द रेशियोज ऑफ, find all ratios
ऑल रेशियोज। तो आप इस तरह से कर लेंगे। अब कुछ फॉर्मूले और है ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं चाहता हूं कि आप देखें और उसे लर्न करें। अब तक मैं इसे आप देख लें, मैं इसे रब कर रहा हूं, ये वीडियो में ऑलरेडी शूट हो चुका है, तो आप इसे बार बार भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे और पढ़ाने में और मजा आएगा आपको। वॉट एवर द नॉलेज आई हैव, आई जस्ट वांट टू गिव यू, यही कंसर्न है मेरा। और आप प्लीज पढ़ते रहें और जागरूक रहें। समथिंग आपको जानना पड़ेगा, कुछ देश में क्या चल रहा है ये भी आप जानते रहें। सिर्फ किताबी कीड़ा न बने आप, मतलब आप मल्टी डायमेंशनल आप चलते रहें, डायनेमिक स्टूडेंट रहे। मैं ये चाहता हूँ आपकी, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में घुसे हैं। अच्छी बातें पढ़ाई कर रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में क्या चल रहा है देश में, उसके बारे में भी आप जानते रहें। चलिए कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात। देखिए बाबू, पहले कुछ बातें आप याद करेंगे। देखिए जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप लर्न करेंगे। tan थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कॉट थीटा, भाई उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन, क्योंकि पलटना तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात मैं दिखाऊंगा प्रूफ करके, अभी आप इसको याद कर लेंगे तोते की तरह एकदम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलवेज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चौथा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ऐसा है कि अब हम घुस रहे हैं क्वेश्चन लेके आइडेंटिटीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो के साथ हम आइडेंटिटीज भी कवर कर रहे हैं। तो इन चार बातों को आप याद कर लेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप अपने मम्मी पापा का नाम याद कर लेते हैं, जो कभी आप भूलते नहीं है जीवन में। तो ये आप समझ गए हैं। अब कुछ डाउट होगा आपके मन में, एक्चुअली ये सभी चीजें आई कहां से, क्या चल रहा है जीवन में, सब यहीं से आई हैं, इसी फिगर से आई हैं। इजी तरीका है साबित करने का। चलिए अब मैं एक चीज अभी साबित करता हूं, पहले tan थीटा की वैल्यू ये कैसे आई, और फिर आप देखिएगा इसमें कैसे क्या आ रहा है। देखिए आप, ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सब याद कर लेंगे। देखिए देखिए ये कैसे आया, तो ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको टू प्रूफ करना है। अच्छा भाई, अब देखिए सॉल्यूशन। अच्छा एक्चुअली बताइए कि tan थीटा होता क्या है? ये कैपिटल लिखो टी या छोटा लिखो टी, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब समझ में आना चाहिए tan थीटा है बस। tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर, ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार, सबसे ज्यादा जिंदगी में यूज tan थीटा का ही है, तो हमेशा याद कर लो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन बी, यही का यूज सबसे ज्यादा जीवन में, जीवन में इसका यूज बहुत ज्यादा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अच्छा एक बात, तो इसको शॉर्ट लिखने से p बाई बी, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। दोनों को हम डिवाइड कर दें h से, कोई दिक्कत है? p को भी h से कर दिए डिवाइड, और b को भी हम डिवाइड कर दिए h से, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेंगे अपने मन से। यही तो ऊपर वाला क्या होता है, साइन थीटा, और नीचे वाला कॉस थीटा। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा ये चीज सीख के। एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बताया है कि कैसे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है मेरे भाई। समझ गए? tan थीटा इक्वल टू, तो अगर वैल्यू दी है, अगर tan थीटा दे दिया है मान लीजिए 4/5,
3/4 3/4 तुमको बताना है फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों बताना है आपको। तो लड़का क्या करेगा, आराम से पहले एक फिगर बना लेगा छोटा सा। 3/4 है तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा थीटा तो ये होगा 5। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। ये कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं आप अपनी किताब में, आर.एस. अग्रवाल से करें या जो भी किताब एनसीईआरटी पे उससे करें, स्टार्ट करें करना। जितना बेसिक नॉलेज था मैंने आपको दे दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके करा दिए हैं रेशियो फाइंड करने के, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बहुत सारे दोस्तों के साथ, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देता जाऊं। थैंक यू।